हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह भव्य और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स। और हमारा इसमें चल रहा था अभी चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 में हमारे न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं और लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने आपको पिछले वीडियोज में कराए थे और आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है? हमें एक स्क्वायर दे रखा है और स्क्वायर की जो साइड है ना, साइड की लेंथ कितनी दे रखी है? 2d दे रखी है। ठीक है, साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज 2d। ठीक है, तो अगर ये पूरी लेंथ आपकी 2d है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या होगी? d। ये डिस्टेंस स्मॉल d होगी और ये डिस्टेंस भी स्मॉल d होगी। ठीक है, अगर ये पूरी क्या देखो स्क्वायर है तो इसका मतलब चारों साइड क्या होंगी? 2d के बराबर होंगी। तो इस तरीके से ये d स्मॉल d ये सब d होंगी, है ना। ये डिस्टेंस भी d होगी, ये d और ये d और ये d, यानी ये सारी डिस्टेंस क्या होंगी? स्मॉल d होंगी। तो मैं इसको लिख देता हूँ। क्या करेंगे हम? देखिए यहाँ पर हमको दे रखा है इसमें a और e, a e। ठीक है, a e सही है। इसमें हमको जरूरत जो पड़ेगी वो ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। हम इसको लेते हैं, क्या लेते हैं? EP डिस्टेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? EP डिस्टेंस और FP डिस्टेंस और फिर जरूरत पड़ेगी हमको GP डिस्टेंस की और फिर जरूरत पड़ेगी हमको HP की। ठीक है, ये सारी डिस्टेंस क्या आएंगी? हमारी स्मॉल d आएंगी। ठीक है, बाय ज्योमेट्री ये हमारी क्या आएंगी? स्मॉल d के बराबर आएंगे, क्योंकि टोटल कितना है? 2d है। तो इस तरीके से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? देखिए ये डिस्टेंस हमकी 2d बैठेगी हमारी, तो ये डिस्टेंस 2d हो जाएगी, तो ये d हो जाएगी और ये भी d हो जाएगी। इसी तरीके से ये 2d है तो ये d और ये भी d। इस तरीके से हमने बाय ज्योमेट्री हमने यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड कर ली। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमको जरूरत पड़ेगी वो इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। AP डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, BP डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी और CP की जरूरत पड़ेगी और DP की जरूरत पड़ेगी। यानी इन चारों डिस्टेंस की हमको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो हम इन डिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ये सारी डिस्टेंस क्या होंगी? हमारी बराबर बराबर होंगी। ठीक है, इक्वल इक्वल होंगी डिस्टेंस। तो कैसे फाइंड करेंगे इक्वल डिस्टेंस से? तो आप एक काम कर लीजिए, कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल उठा लें। जस्ट सपोज दैट ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल उठा लिया यहाँ से। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या है? हमारी स्मॉल d है और इसी तरीके से ये भी हमारी स्मॉल d है ज्योमेट्री से। तो ये 90 का एंगल बनेगा, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस बन जाएगा। तो इसमें हम हाइपोटेन्यूस फाइंड कर सकते हैं। ओके, हम लिखेंगे इसमें इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम? AHP, इन ट्राइंगल AHP। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये जो होगी AP क्या होगा? हाइपोटेन्यूस होगा। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, तो हाइपोटेन्यूस हमारे हिसाब से क्या होगा? AP हो जाएगा इसमें, यानी AP का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा AH। ठीक है, AH का होल स्क्वायर और बेस कितना हो जाएगा हमारा? ठीक है, ये बेस है। ठीक है, बेस कितना हो जाएगा हमारा? HP के बराबर होगा, HP के बराबर। और इनकी डिस्टेंस हमको मालूम है, AP इज इक्वल टू, ये इसको इधर जाकर अंडर रूट बन जाएगा। AH हमारा स्मॉल d है और ये भी हमारा स्मॉल d है। तो यहाँ से AP की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 2 और d स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, यानी हमारी ये d स्क्वायर में से d बाहर आ जाएगा, d अंडर रूट 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? d अंडर रूट 2। तो आप क्या लिख सकते हैं? नाउ क्या डिस्टेंस है? AP डिस्टेंस हमने फाइंड कर ली। ठीक है, AP और उतनी ही आपकी बैठेगी BP और सेम इतनी होगी आपकी CP और सेम इतनी होगी आपकी DP। ये सारी डिस्टेंस बराबर होंगी और AP हमने कितनी फाइंड की है? d रूट 2। तो इस तरीके से सारी डिस्टेंस क्या आ गई? इक्वल इक्वल आ गई। तो इस तरीके से हमने क्या काम किया है? सारे जो हमारे चार्ज है उन चार्ज से हमने P पॉइंट तक की डिस्टेंस फाइंड की है। इस क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सेंटर पर जो पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है
इस पूरे सिस्टम की वजह से। तो कैसे फाइंड करना वही हम करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, देखो हर चार्ज की वजह, यानी यहाँ से एक चार्ज उठाया, इस चार्ज की वजह से हम पी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे, फिर -2q की वजह से करेंगे, फिर इसकी वजह से, यानी सारे चार्जेस की वजह से हम पॉइंट पी पर क्या करेंगे, पोटेंशियल फाइंड करेंगे और सबको एक साथ ऐड कर देंगे रिजल्टेंट निकालने के लिए। ठीक है, तो वही हमको करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए रिजल्टेंट पोटेंशियल या इक्विवेलेंट पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम, ठीक है कैसे निकालेंगे हम, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी सारे चार्जेस की वजह से पोटेंशियल आएगा। ठीक है, तो V1 प्लस V2 पहले चार्ज की वजह से, फिर दूसरे चार्ज की वजह से, सारे चार्जेस की वजह से हमारे, ठीक है V4 डॉट 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 इस तरीके से आप ऐड करते जाइए V8 तक, यानी 8 चार्ज हैं आपके, 4 कॉर्नर पर है और 4 मिड पॉइंटों पर रखे हुए हैं, सबकी वजह से पोटेंशियल आएगा, सबको एक साथ ऐड कर दीजिए आप। ठीक है, तो देखिए V1 की वैल्यू क्या है हमारी, V1 कैसे फाइंड करेंगे हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैसे आएगा, Q1/R1। ठीक है, क्योंकि हमने डिस्टेंस चार्ज क्या लिया हमने Q1 और डिस्टेंस उसकी क्या ले ली हमने, ये R1 डिस्टेंस ली है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक काम कर देते हैं इसको 1/, फिर उसके बाद हमारा दूसरा सेम वही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2, इस तरीके से आया। तो क्यों ना हम 1/4 पाई एप्सिलॉन को सब में कॉमन कर दें, Q1/R1, Q2/R2, ठीक है, और Q3/R3 और Q4/R4, इसी तरीके से हमारा कहाँ तक जाएगा, 8 तक जाएगा, Q8/R8। ठीक है, ये सारे चार्जेस की वजह से आएगा टोटल। ओके, अब मैं ऊपर से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इसको, ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए करने के लिए। ठीक है, चलिए अब अभी इसको रफ नहीं कर रहे हैं हम, इसको यहाँ कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो डिस्टेंस लिखी हुई है ना, उनको हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ लिखने की। चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ अभी। ठीक है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा कॉमन है ये। ठीक है, वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए क्या करना है इसमें हमें, यहाँ से देखें Q1 की वैल्यू कितनी है हमारी, देखो इसको हम Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 और Q8 इस तरीके से हम मान लेते हैं। तो Q1 कितना आपका -4Q, Q1 अपॉन R1 डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस, और जो कि कितनी आई हमारी D√2 आई है, कितनी आई है, D√2 आई है। ठीक है, इसके बाद अब Q2 कितना हमारा -2Q अपॉन R2 क्या होगी, ये डिस्टेंस जो कि कितनी हमारी EP, और EP डिस्टेंस कितनी हमारी स्मॉल d है। ठीक है, स्मॉल d, यानी कॉर्नर से हमारी इस D√2 बनेगी डिस्टेंस। ठीक है, और मिड वाला चार्ज जो होगा मिड, ठीक है, मिड में जो चार्ज रखे हैं उनकी वजह से डिस्टेंस जो आ रही है स्मॉल d आ रही है। तो हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे इनमें, ठीक है, आराम से हम लिखते चले जाएंगे। ओके, चलिए ठीक है, देखिए अब तीसरा चार्ज हमारा कॉर्नर का आ गया, कॉर्नर वाले से डिस्टेंस कितनी है D√2, और फिर ये -5Q, मिड में से डिस्टेंस, मिड वाले से कितनी डिस्टेंस है स्मॉल d, और फिर कॉर्नर वाला आ गया ये D√2 है कॉर्नर वाले से, फिर इसके बाद हमारा -2Q आ गया, मिड वाले से स्मॉल d है। ओके, अब फिर कॉर्नर वाला आ गया हमारा, ठीक, प्लस आएगा ये माइनस, या इसको मैं यहाँ से यहाँ कर देता, थोड़ा सा स्पेस कम है, देखिए आगे तक जाएगा तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ। तो ये -Q, ठीक है, -Q की वजह से क्या आएगा, D√2 आएगी, कॉर्नर वाला आई, और फिर उसके बाद हमारा आएगा 5Q, और इसकी वजह से डिस्टेंस कितनी है मिड वाले से स्मॉल d। ये हो गया हमारा 8 के 8 चार्जेस हमने लिख दिए हैं। ठीक है, और आप डिस्टेंस को यहाँ से भी देख सकते हैं जो लिखी हुई है। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए ये हो जाएगा V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप जरा ध्यान से देखेंगे, ये -4Q वाले से +4Q वाला कैंसिल, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में, और -5Q वाले से +5Q वाला टर्म कैंसिल, तो आपका ये और ये बच गया। तो -2Q और -2Q -4Q/d आ गया, कितना आ गया, ये आ जाएगा। और V = कितना आएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना आएगा
4Q/d आ जाएगा। इस तरीके से हमारा जो पूरे सिस्टम की वजह से सेंटर पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा वो इतना होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ये 10 और 11 आपको खुद से करने हैं, डू योर सेल्फ। अब आप सोचेंगे कि सर ये कैसे करना है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर मैं कराऊंगा अभी आपको 12। क्या कराऊंगा? क्वेश्चन नंबर 12। जिस तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर 12 को कराऊंगा उसी तरीके से आपको 10 और 11 करना है। ठीक है, आई थिंक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। जैसा तरीके से मैं जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 कराने वाला हूं उसी तरीके से 10 और 11 हो जाएगा। तो ये 10 और 11 को आप खुद से ट्राई करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 करा रहा हूं। ठीक है, जैसे 12 होगा उसी तरीके से 10 और 11 होगा। तो पहले आप एक काम करेंगे, पहले आप क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेंगे कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो 12 जैसे ही हो जाएगा क्वेश्चन, उसके बाद में 10 और 11 को खुद से करने का प्रयास करेंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक 2 पॉइंट है हमारे ए और बी। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों पर हमारे +10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, और इनके मिड पॉइंट पर, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर मिड पॉइंट पर एक पॉइंट लिया है हमने P, और इस पॉइंट पर आपको क्या करना है, आपको पोटेंशियल भी फाइंड करना है इस सिस्टम की वजह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 और 10 की बात कर लेते हैं, 11 और 10 की। तो उसमें क्या है, उसमें आपको इस तरीके से एक पॉइंट लेना, कहीं भी, जरूरी नहीं है मिड में, यहाँ मिड में दे रखा है। ठीक है, तो वहाँ मिड में ना लेकर आप कहीं भी ले सकते हैं, और इस डिस्टेंस को x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इस डिस्टेंस को x मान लेंगे, तो ये आपकी टोटल में से x कम हो जाएगी। सपोज दैट ये मिड में नहीं है, ठीक है, तो हमने इसको माना है x डिस्टेंस पर, पॉइंट ए से x डिस्टेंस में माना है, तो ये कितनी हो जाएगी? 1 - x हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड करेंगे, एक बार इसकी वजह से पोटेंशियल फाइंड करेंगे, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे v1 + v2 मान करके। ठीक है, v1 v2 मानेंगे और v1 + v2 कर देंगे, फाइनल आ जाएगा। बिल्कुल ठीक इस तरीके से करना है। अब देखिए अब हमको क्या दे दिया है इसमें, हमसे कहा है इसमें कि ये दोनों जो है इसके बीचों बीच में पॉइंट P है, और इस पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। आपको दोनों चीज फाइंड करनी है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे? सपोज दैट ये इन्होंने 1 मीटर ले रखी है। अब तो इसमें मुझे मालूम है, क्या मालूम है कि दोनों, अगर ये पूरी जो है दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर, तो ये कितनी होगी आपकी? ½ मीटर, और ये ½ मीटर होगी। ठीक है, सपोज दैट आपको मिड पॉइंट नहीं दे रखा, तो आप इसको x मान लें, तो इसको टोटल में से x को कम करके आप इस तरीके से मान करके, और आप v1 v2 फाइंड कर सकते हैं, और दोनों को ऐड करके v1 + v2 आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, वही रिजल्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ मुझे मालूम है, तो ये कितना है? 0.5 मीटर, और ये भी कितनी, यहाँ से 0.5 मीटर। तो यहाँ मुझे x मानने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को स्मॉल x मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमको मिड में दे रखा है, तो 0.5 तो ये आपके लिए थोड़ी सी आसानी है इसमें। ठीक है, देखो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे P पर। ठीक है, पहले चार्ज 10 माइक्रोकूलम की वजह से, फिर -10 माइक्रोकूलम की वजह से। आप लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू +10 माइक्रोकूलम। ठीक है, चार्ज। ठीक है, 10 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से, उसको मैंने v1 माना। कैसे लिखेंगे हम? 1/4πε0 और Q/R। इसको आप चाहो तो Q1 मान सकते हैं। आप इसको एक काम कर लीजिए, Q1 मान लें इसको। ठीक है, इसको Q1 मान लें आप, और इसको आप Q2। ठीक है, इसको Q2, तो आप लिखेंगे Q1/R1 लिखेंगे इस तरीके से। तो v1 कितना हो जाएगा? इसको हम चाहे तो 9 × 10⁹ मान सकते हैं, और Q1 डिस्टेंस, Q1 चार्ज कितना आपका? 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, माइक्रोकूलम को मैंने चेंज कर लिया है, और डिस्टेंस कितनी है? वो 0.5 है। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ये हुआ हमारा इस तरीके से यहाँ से। तो इसको हम पॉइंट को हटा देंगे यहाँ, तो 10 हो जाएगा हमारे यहाँ से। 5 × 2 = 10, तो v1 हमारा कितना हो जाएगा? 9 × 2 = 18, और 10 की पावर कितना होगा? देखो 9 और 1 10, 10 में से 6 गए 4। ठीक है, देखो 9 और 1 10 होगी। ठीक है, और 10 में से ये 6 पावर पहुंच जाएंगे, 4 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको करना क्या है? सिमिलरली
पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q2 चार्ज, ठीक है। और कौन सा वो -10 माइक्रोकूलम। अब देखिए इसमें क्या आएगा, डिफरेंस क्या आएगा, बस वहाँ देखिए डिस्टेंस भी सेम है, बस क्या है Q2 की वैल्यू कैसे नेगेटिव है, सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है बट नेगेटिव है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इसको माइनस में आंसर लिख देंगे। बस हम क्या आएगा, माइनस के 18 × 10⁴ आएगा, सेम इसी तरीके से आ जाएगा और यहाँ सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इतना वोल्ट, यहाँ वोल्ट ले सकते हैं और यहाँ भी वोल्ट, ठीक है। इस तरीके से V1 आया। अब हमको क्या करना है, P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। इक्विवेलेंट पोटेंशियल एट पॉइंट P, इक्विवेलेंट पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है। क्या होगा आपका, दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो देखिए दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल ऐड होकर के 0 आ जाएगा, 18 × 10⁴ प्लस, और ये आ जाएगा हमारा माइनस के 18 × 10⁴, ठीक है। अब देखिए दोनों सेम हमारे प्लस माइनस में कट के क्या हो जाएंगे, 0, कैंसिल होकर 0 आ गया, ठीक है। तो ये निकला हमारा P पॉइंट पर पोटेंशियल, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम एक काम कर लेते हैं, अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी फाइंड करनी है P पॉइंट पर ही, तो ये पोटेंशियल आया अभी हमारा, ठीक है। तो इसमें सेकंड पार्ट में पोटेंशियल फाइंड करना है, तो देखिए मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पोटेंशियल की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करूँगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 चार्ज, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम उसको, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ से क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो कितना होगा, देखिए जरा ध्यान से देखेंगे, उसको मैं E1 मान सकता हूँ, कितना होगा 1/4πε0 और Q1/R1², ये लगाएंगे Q/R², ओके। तो हमारा E1 कितना होगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 9 × 10⁹, और चार्ज Q1 कितना आपका 10 माइक्रोकूलम, 10 × 10⁻⁻⁶, ओके। और R1 कितना आपका 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर है ये, यानी 2 बार मल्टीप्लाई भी हम इसको लिख सकते हैं। तो कितना होगा 9 × 90, देखो इसको हम यहाँ से 10 कर लेंगे और इसको यहाँ से पॉइंट को हटा करके फिर से 10 कर लेंगे, ठीक है। और देखिए 5 × 2 = 10 और 5 × 2 = 10, ठीक है। और 9 दूनी 18 दूनी 36, कितना आ जाएगा, E1 आ जाएगा हमारा कितना, 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 और 2 360 हो गया, 360, ठीक है। 9 10 और 2 इन सब की मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। और 360 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये था आपका, ये सब हमारा आ गया, 9 में से 6 गया, 3 रह गया केवल, ठीक है। इतना न्यूटन पर कूलम ये आया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू Q2 चार्ज, उसकी वजह से भी क्या आएगा, सेम आएगा। कितना आएगा, देखिए इंटेंसिटी निकाले हम या हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकाले हम, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब भी हम फाइंड करते हैं नेगेटिव साइन को हम साथ लेकर नहीं चलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो ऑलरेडी क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें हम माइनस प्लस को लेकर नहीं चलेंगे, केवल चार्ज के मैग्नीट्यूड से ही हम सॉल्व कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, देखिए बहुत सिंपल आ जाएगा हमारा, कितना सेम आ जाएगा हमारा 360, क्योंकि माइनस साइन को हम लेकर नहीं चलेंगे, 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इतना आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है आपको, रिजल्टेंट, ओके, या इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। कैसे करेंगे, देखिए अब आप ना इसमें एक काम कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ना डायरेक्शन देखिए क्या आएगी, ध्यान से देखेंगे सभी। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए समझाने के लिए। देखिए इस पॉइंट पर मैंने आपको बता रखा है कि, ठीक है, हमने आपको क्या बताया, जब भी किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी हो तो उस पॉइंट पर हमेशा 1 कूलम चार्ज मान लेते हैं पॉजिटिव। तो इस पर सपोज दैट हमारा 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव टाइप का। तो ये प्लस प्लस में होगा रिपल्जन, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, इधर को रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगाएगा, प्लस प्लस को रिपेल करने के लिए इधर फोर्स लगाएगा, यही आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू +10 माइक्रोकूलम।
अब देखिए ये माइनस क्या करेगा, ये माइनस चार्ज प्लस चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये इसको इधर की ओर फोर्स लगाएगा। तो इस तरीके से इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या आएगी, वो भी आपकी E1 की डायरेक्शन में ही आ गई। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। सही है, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालते हैं। तो 1 पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज पर जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होती है वही इंटेंसिटी की डायरेक्शन बन जाती है। ओके, तो इस तरीके से हमने E1 E2 निकाला। अब देखिए E1 और E2 हमारे दोनों कैसे हैं, एक ही डायरेक्शन में आ गए। जब मैंने आपको बता रखा है जब इलेक्ट्रिक फोर्स हो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो, ठीक है, या कोई अदर वेक्टर क्वांटिटी हो, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होती है तो रिजल्टेंट उनका हमेशा ऐड करके आता है। ठीक है, तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी दोनों को ऐड करके। तो आप लिखेंगे E1 प्लस E2। तो E1 की जो वैल्यू है वो है हमारी सेम 360 इंटू 10 की पावर 3, और ये भी हमारा 360 इंटू 10 की पावर 3। तो इस तरीके से 720 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 3, या इसको आप कर सकते हैं 1 और 2 यानी 7.20 इंटू 10 की पावर 5 भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, न्यूटन पर कूलम, यही आपका क्या आएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से मैंने आपको 12 करके दिखाया इसी तरीके से आपको 10 और 11 करना है। बस उसमें बस वही है कि मिड पॉइंट ना दे करके कहीं कोई भी पॉइंट मान सकते हैं आप, तो उसको एक तरफ से x डिस्टेंस मानेंगे और टोटल में से इधर वाली डिस्टेंस को हटा करके ये वाली डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, तो आपको वहाँ से हो जाएगा। और देखिए जस्ट इसके बाद जो अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ वो भी मैं कुछ इस तरीके से करा रहा हूँ जैसे मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ 10 और 11 में आपको कैसे करना है। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा आपको उसी तरीके से ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपको खुद से करना है, डू योर सेल्फ। अब आप सोचेंगे कैसे करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो दे रखा है वो आपको खुद से करना है। क्या दे रखा है, एक इस तरीके से सर्कुलर, ठीक है, सर्कल दे रखा है और आपको चार्ज दे दिया, इसके ऊपर फैल गया इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, तो पोटेंशियल फाइंड करना है, यहाँ पर अंदर सेंटर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो वो क्या होगा, हमारा पोटेंशियल कैसे निकालेंगे वही फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या आएगा Q/R। ठीक है, ये डिस्टेंस दे रखी है, क्या डिस्टेंस है इसकी, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को यूज करके पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलरेडी क्या होती है, 0 रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ना क्वेश्चन नंबर 13 की मैंने हिंट दे दी है, वो आप खुद से करोगे। अब मैं कराता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका ये कुछ इस तरीके से ये जैसा आप क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करेंगे। ठीक है, या आप ऐसा भी समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आप यहाँ समझ लीजिए, जैसा क्वेश्चन नंबर 14 आपको करना है इसी जैसा मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14, इसी तरीके से ठीक आपको 10 और 11 करना है। ठीक है, तो 10 11 को आप बिल्कुल इस वाले क्वेश्चन के तरीके से समझ सकते हैं। चलिए देखिए क्या है, स्क्रीन पर आपने देख लिया हो क्वेश्चन कि भाई हमारे यहाँ पर 2 चार्ज है +Q और -2Q। ठीक है, अब इनके दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस स्मॉल d है। आपको क्या काम करना है इसमें कि ऐसे पॉइंट्स बताने हैं आपको, ऐसे 2 पॉइंट्स बताने हैं आपको जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा इस पूरे सिस्टम का। तो एक तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के, ठीक है, बीच में कहीं किसी पॉइंट पर, सपोज दैट ये हमारा पॉइंट P है। पहले हमने क्या माना है कि दोनों लाइन को ज्वाइंट करने, दोनों चार्जेस को ज्वाइंट करने वाली जो लाइन है उसके ऊपर किसी पॉइंट P पर, सपोज दैट ये पॉइंट P है और इस पॉइंट पर क्या है, पोटेंशियल 0 है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे मानेंगे। अब सपोज दैट ये पॉइंट जो है इसके यहाँ से डिस्टेंस क्या है हमको नहीं मालूम, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। और ये क्या आएगी फिर यहाँ से यहाँ तक की टोटल d है और ये x होगी, यानी d में से x कम होगी, यानी ये आपकी डिस्टेंस आ गई d - x। ठीक है, ये आपकी d - x आ गई। तो अब आप समझ सकते हैं इसमें क्या करना। देखिए पहले आप +Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे, फिर -2Q की वजह से पोटेंशियल फाइंड करेंगे P पर, और इस तरीके से रिजल्टेंट के लिए V1 + V2 हम कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, मैंने मान लिया लेट एट पॉइंट P द पोटेंशियल विल बी 0। ठीक है, पोटेंशियल विल बी 0 ऑफ द सिस्टम। ओके, तो P पॉइंट पर हमने पोटेंशियल 0 मान रखा है। तब उसके बाद लिखना है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, और किसकी वजह से निकालना है, ड्यू टू +Q चार्ज, इस +Q चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं। तो उसको मैं V1 मान सकता हूँ पोटेंशियल को। तो कैसे निकालेंगे हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और
Q1 अपॉन R1, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, Q1 मान सकते हैं इसको और Q2 मान सकते हैं इसको। R1 आपकी x है और R2 आपकी क्या है, d माइनस x है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम, 9 × 10 की पावर 9 होता है हमारा। Q1 कितना प्लस Q चार्ज है और डिस्टेंस कितनी हमारी x है, ओके। ये आ गया हमारा, ठीक है, V1। अब निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू -2Q चार्ज, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, V2 इक्वल टू 1/4πε0, डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं। Q2 कितना आपका -2Q है और डिस्टेंस R2 कितनी है आपकी, d माइनस एक्स है वहाँ, ठीक है। इस तरीके से d माइनस एक्स आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर ले आगे। 9 × 10 की पावर 9 कर सकते हैं हम इसको, ओके। माइनस को हम बाहर कर सकते हैं, ओके। 2Q अपॉन d माइनस एक्स हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको V1 V2 फाइंड कर लिया। अब हमको क्या करना है, हमको इक्विवेलेंट पोटेंशियल फाइंड करना है या रिजल्टेंट फाइंड करना है पॉइंट P पर। तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट P, ओके। उसको मैं V मान सकता हूँ, जो कि क्या होगा हमारा V1 प्लस V2 के बराबर होगा। और रिजल्टेंट हमारा कितना है, देखिए ऑलरेडी इसमें दे रखा है रिजल्टेंट पोटेंशियल जो है एट पॉइंट P, वो क्या है, 0 है। कितना है, 0। तो ये कितना दे रखा है आपको, ऑलरेडी 0 दे रखा है, तो इज इक्वल टू 0। और V1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर हमको दी हुई है 9 × 10 की पावर 9 और Q अपॉन एक्स। और V2 की वैल्यू कितनी है आपकी, -9, ठीक है। तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 × 10 की पावर 9, ओके, और 2Q अपॉन d माइनस एक्स, ठीक है। इस तरीके से, ओके। अब देखिए, और ये इक्वल टू 0 चल रहा है हमारा। तो 9 × 10 की पावर 9 और Q को हम कॉमन कर लेते हैं। 9 × 10 की पावर 9 और Q, ये हमारा कॉमन आ गया, तो 1/x माइनस ये भी आ गया, यानी 2 बचेगा, 2 d माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये इधर जाकर 0 में जाकर ख़त्म हो जाएगा, यानी 1/x, और ये माइनस की इधर जाकर प्लस का बन जाएगा, 2/d माइनस एक्स। इस तरीके से आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए स्पेस हमको ज़रूरत पड़ेगी स्पेस की। तो मैं एक काम कर देता हूँ, इसको यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, इतनी चीज़ को रफ कर देता हूँ मैं। तो क्या बनेगा, देखिए ये बन के आएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो d माइनस एक्स इज इक्वल टू आएगा 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम इसको करेंगे कितना आ जाएगा, और ये आपका आएगा d इक्वल टू कितना आएगा, 2x और x 3x, और x इक्वल टू आएगा d/3। तो पहला आंसर आपका क्या होगा, d/3 हो जाएगा। यानी इस पॉइंट, यानी ये जो डिस्टेंस है आपकी वो कितनी है, इसका 1/3 पार्ट है। कितना है, 1/3 पार्ट है। यानी प्लस Q चार्ज से D का टोटल डिस्टेंस D का 1/3 पार्ट पर जब आप जाएंगे, पॉइंट P लेंगे आप, तो वहाँ उस पॉइंट पर क्या आएगा, पोटेंशियल 0 आएगा, ठीक है। एक तो पॉइंट ये आया आपका। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि ये जो पॉइंट है, अब की बार इस पॉइंट को कहाँ लेना है आपको, प्लस Q चार्ज के बाहर की तरफ लेना है, यानी आउटसाइड में पॉइंट लेना है, ये रहा P। अब इस पॉइंट P को आप मान लेंगे, देखिए ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेंगे x। तो ये कितनी हो जाएगी, देखिए ये हमारी क्या है, ये है हमारी टोटल यहाँ से यहाँ तक। देखो P पॉइंट की अगर हम -2Q से निकालेंगे तो हो जाएगी हमारी d+x। कितनी आएगी इस बार, ये टोटल डिस्टेंस आएगी d+x, ठीक है। यानी हमको दोनों चार्जेस से डिस्टेंस चाहिए होती है जिस पॉइंट पोटेंशियल फाइंड करते हैं। तो P पर फाइंड करेंगे तो इस वाले चार्ज से x है, तो इससे कितनी होगी, ये d है और ये x है, यानी टोटल कितनी हो जाएगी, d+x हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको देखो V1 तो आपका सेम आएगा, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब आप फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक, ठीक है, देखिए आप फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक, फिर से आपको करना है पॉइंट P पर, पहले इस प्लस Q चार्ज की वजह से निकालेंगे हम, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, एट पॉइंट P, और वो किसकी वजह से निकालेंगे, ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ठीक है। प्लस Q चार्ज, इस वाले चार्ज की वजह से निकालेंगे इस पॉइंट P पर।
तो कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स पर है, तो सेम आएगा 9 to 10 की पावर 9 क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी एक्स है, तो सेम आएगा। इसके बाद जब आप उसकी वजह से निकालेंगे -2q की वजह से, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है d और x, यानी टोटल d प्लस एक्स है। तो ये जो आपके v2 में आपके d माइनस एक्स आ रहा था, अब आपका ये d प्लस एक्स हो जाएगा बस, ठीक है, d प्लस एक्स आ जाएगा। और सेम इसको करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा। और इस तरीके से फिर से क्या करना है आपको, रिजल्टेंट जो है वो आपको 0 आना है, इस पॉइंट पर 0 है फिर से, तो v1 प्लस v2 0, और फिर आप v1 की वैल्यू फिर से रख देंगे यही, ओके, और v2 की वैल्यू में केवल यहाँ प्लस का चेंज आ रहा है, तो इसको प्लस कर देंगे बस, सेम आएगा यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक है। तो यहाँ भी क्या आएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, सही है। और यहाँ भी क्या रहेगा, ये सब इधर 0 में जाके ख़त्म हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल में जा करके प्लस का हो जाएगा, और यहाँ d प्लस एक्स आ जाएगा। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इसको फिर से सॉल्व कर देता हूँ, देखो कितना आएगा, देखेंगे, यानी d प्लस एक्स कितना आएगा, d प्लस एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 2x आएगा, और d इक्वल टू कितना आएगा, 2x में से x गया तो x, यानी x इक्वल टू d, कितना आ गया, x इक्वल टू d। कहने का मतलब कितना है, ये जो डिस्टेंस x है वो किसके बराबर है, d के बराबर है, ठीक है। जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच के ठीक इतनी ही डिस्टेंस पर अगर आप पॉइंट P लेते हैं, तो वहाँ पर भी पोटेंशियल क्या आएगा, आपका 0 आएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 14। और देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 15 ये आपको फिर से क्या करना है, खुद से करना है, डू योर सेल्फ। जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर ये 14 कराया है ना, ये वाला क्वेश्चन कराया, ठीक इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 15 करना है। आई थिंक ये आपको खुद कर सकते हैं आप, है ना। तो करके बताइए आप, और जो भी आपके क्वेश्चन का आंसर हो उसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि हमारे इन क्वेश्चनों का आंसर ये है। सही हो या गलत हो, आप एक बार ज़रूर बताइएगा कि हमारा कितना आया सॉल्व करके। आज की वीडियो हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो प्लीज़ जय हिंद, वंदे मातरम।